नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में जहां पर आपको स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट न्यूज़ मिलती रहती है। तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं फ्यूचर रिटेल लिमिटेड के बारे में और अगले आने वाले दिन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं इसके लिए। और जिस तरीके का इसने एक दिन 20% का अपर सर्किट लगाया था उसके बाद एक काफ़ी चर्चा में है। तो हम डिस्कस करेंगे इसके लिए जो लेटेस्ट न्यूज़ निकल कर आ रही है, क्योंकि अब आगे वाले दिन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और इन्वेस्टर्स अभी परेशान है कि क्या वो अपना पैसा निकाल लें, उनको प्रॉफिट बुकिंग कर लें या अभी उनको रुकना चाहिए। तो अगर हम आज का इसका ट्रेड देखें तो देखिए फिर से इसने ऊपर की तरफ छलांग मारी थी। सुबह सुबह पर ज़्यादा टिक नहीं पाया, भारी बिकवाली हुई इसमें और 123 के आसपास बंद हुआ, तकरीबन 3.5% नीचे था ये। तो आप देख सकते हैं कि जिस दिन अपर सर्किट लगा था तकरीबन उसी लेवल पर आ गया। अगर मैं आपको 5 दिन का चार्ट दिखाऊं तो आप देखिए 101 से सीधा 120 के आसपास तक गया था। तो दोस्तों उस दिन ऐसी खबरें चल रही थी कि रिलायंस से डील सील हो गई, काफ़ी सोर्सेस ये बता रहे थे और इसी के चलते काफ़ी लोग इसमें इन्वेस्ट कर चुके थे और ऊपर के प्राइस पर अब लोग फंस गए होंगे। तो अब वो सोच रहे होंगे क्या उनको लॉस लेकर निकल जाना चाहिए या ऊपर का अपसाइड पोटेंशियल है। तो पहले मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं दोस्तों कि कभी भी आपको खबर जाननी हो कि कोई डील हुई है या कोई बड़ी खबर आ रही है कंपनी के लिए, तो आप सोर्सेज से ज़रूर सुन सकते हैं, न्यूज़ पढ़ सकते हैं, पर उसको वेरीफाई आप बीएससी के साइट या कंपनी की खुद की साइट पर जाकर ही करिए। जब तक वहां पर नहीं आया है वो, तब तक उसको वेरीफाइड मत मानिए, क्योंकि जब भी कंपनी ऐसा कोई बड़ा कदम उठाती है, किसी में स्टेक बेचती है या किसी में पूरी एक्विजिशन हो जाती है उसकी, तो वो ज़रूर बीएससी साइट पर अपलोड करके अपने इन्वेस्टर्स को और बोर्ड को बताती है। तो जब तक वहां पर खबर नहीं आए तो आप बिलीव मत करिए, कितना भी आपको कन्विंस कर रहा हो। और उसी चक्कर में आप देख सकते हैं कि जिसने 128, 130, 125 के प्राइस पर खरीदा होगा वो काफ़ी चिंता में होंगे अभी लोग। आज का अगर हम इसका ट्रेड देखें तो आप देख सकते हैं इसमें तकरीबन आज 3 करोड़ के आसपास शेयर ट्रेड किए गए, बहुत भारी अमाउंट में किए गए हैं, काफ़ी चर्चा में था स्टॉक आजकल। और 82 लाख के आसपास शेयर उठा लिए गए हैं, 27% डिलीवरी है, यानी ज़्यादातर स्टॉक्स इंट्राडे में गए हैं आज। जिसने लॉन्ग किया होगा उसको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ होगा, पर शॉर्टिंग में कुछ प्रॉफिट मिल सकता है। तो आपने देखा 3 करोड़ शेयर ट्रेड हुए हैं, पर डिलीवरी अच्छी उठाई नहीं गई। अब हम इसकी न्यूज़ देख लेते हैं दोस्तों, क्या न्यूज़ निकल कर आ रही है। पर मैं फिर आपको याद दिलाना चाहता हूँ दोस्तों कि जब तक बीएससी साइट पर अपलोड ना हो, किसी ऑफिशियल साइट पर अपलोड ना हो, तब तक कोई कंफर्म नहीं हो सकता कि कंपनीज में क्या डील आ रही है, चाहे कोई भी सोर्स हो। तो आप देखें तो फ्यूचर एंटरप्राइजेज लिमिटेड का जो बोर्ड है वो सैटरडे को यानी कल एक डिस्कशन करने जा रहा है कि क्या कंपनीज को मर्ज किया जाए। उन कंपनीज में होगी फ्यूचर लाइफस्टाइल, फ्यूचर रिटेल, फ्यूचर सप्लाई चेन्स और खुद फ्यूचर एंटरप्राइजेज लिमिटेड। तो ये चारों कंपनी मर्ज हो सकती हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। और एक बार ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया तो उसके बाद रिलायंस इसमें 8,500 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगा। जो ये मर्ज होकर एक कंपनी जो बनेगी, एक एंटिटी बनेगी, उसमें रिलायंस तकरीबन 50% ओनर बन जाएगा इस कंपनी का। तो ऐसा सोर्सेज से बताया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि अब कल काफी इंपॉर्टेंट दिन होने वाला है। और एक और रीजन जिसके लिए कल बड़ा दिन है वो है दोस्तों, आप देख सकते हैं कि फ्यूचर रिटेल का ग्रेस पीरियड जो है, जो ये पे नहीं कर पाया था $14 मिलियन यानी 100 करोड़ के आसपास का इंटरेस्ट 22 जुलाई को, उसके लिए ग्रेस पीरियड दिया गया था इसको 30 दिन का, और आज वो खत्म हो रहा है। तो कल कंपनी डिस्कस करेगी कि किस तरीके से दिया जाए। और ये देख सकते हैं आप एसबीआई के साथ डिस्कशन में फ्यूचर रिटेल कि उनसे कैश रेज कर सके, उनसे पैसा उठा सके, ताकि कम से कम ये जो इंटरेस्ट पेमेंट है ये तो रिजॉल्व हो और उसके बाद आगे डील की तरफ बढ़े। और एक जो मेन प्रॉब्लम आ रही थी दोस्तों रिलायंस की डील में, बताई जा रही थी कि फाइनल स्टेजेस में थी, पर वैल्यूएशन नहीं निकल जाती क्योंकि बिजनेस ऑलरेडी बंद है। और इस साल काफी कुछ चेंजेस हुए हैं इस सेक्टर के बिजनेस में, जिस हिसाब से डिमांड घटी है कोरोना के चक्कर में। तो आप देखेंगे वैल्यूएशन निकालना मुश्किल हो रहा था, पर अब कल का दिन इंपॉर्टेंट हो सकता है। कोई खबर आ गई तो उसके बाद आप मंडे को इसमें अपर मूवमेंट जरूर देख सकते हैं। अब हमने देखा कि परसों काफी ऊंची मूवमेंट हुई थी, पर ऐसी कोई न्यूज नहीं आई थी। बोला जा रहा था कि रिलायंस ने नेटमेट्स को एक्वायर किया है इसलिए अपर मूवमेंट आई है, पर दोस्तों पूरे दिन एक ही रेंज में था 101 के आसपास, और सडनली किसने बड़ा इन्वेस्टमेंट किया, किसने बहुत ज्यादा शेयर उठाए और प्राइस को ऊपर ड्राइव कर दिया। तो अब वो कौन था, किसने इन्वेस्ट किए, ये तो नहीं बता सकते, पर इसका रीजन मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों कि ये कोई कलेक्टिव माइंड नहीं था कि सब सुबह से इन्वेस्ट कर रहे, क्योंकि स्टॉक एकदम से बढ़ा। अगर सब एक साथ सोच रहे होते कि नेटमेट्स एक्वायर हो गया और फ्यूचर डील हो सकती है, तो आपको सुबह से अपर मूवमेंट लगातार देखने को मिल सकती थी। पर एक बड़ी डील हुई थी, एक बड़ा ट्रेड हुआ था, जिसकी वजह से शेयर ऊपर गया था उस दिन 19 तारीख को।
तो आप ये देख सकते हैं यहाँ भी बताया जा रहा है कि फाइनल कॉल, कंपनी आखिरी कॉल लेगी इस डील के लिए सैटरडे को, यानी कल का दिन काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और मीटिंग में 100 करोड़ रुपए के जो पेमेंट है उसको भी डिस्कस किया जाएगा। 21 अगस्त आ जाए और आज डेडलाइन खत्म हो जाएगी तो कल पे करना पड़ेगा, वरना कंपनी में डिफॉल्ट आ जाए और ऑलरेडी लोन में दबी हुई है कंपनी काफी ज्यादा। और आप यहाँ देख सकते हैं बताया जा रहा है जो गवर्नमेंट की तरफ से एग्जेम्पशन अनाउंस किया गया था, यानी गवर्नमेंट जो रिलीफ दी थी कोविड-19 के बाद, अगर वो नहीं दी जाती तो कंपनी बैंकरप्सी प्रोसीडिंग्स में भी जा सकती थी। तो काफी बुरी हालत थी कंपनी की कुछ टाइम से, और उसमें लोन का काफी बड़ा हाथ था, कर्जे का काफी बड़ा हाथ था, और उसमें अगर रिलीफ नहीं मिलता तो काफी और डाउन हो सकती थी। तो आप देख सकते हैं अब कि रिलायंस की जरूरत क्यों है फ्यूचर रिटेल को, कि फ्यूचर रिटेल काफी ज्यादा कर्जे में दब गई और रिलायंस एक ऐसा कंपनी है, एक ऐसी कंपनी है जिसमें काफी ज्यादा रिजर्व्स हैं, काफी कैश है, और वो आराम से एक डूबी हुई कंपनी को वापस ला सकती है, क्योंकि फ्यूचर रिटेल के पास काफी ब्रांड्स हैं जिनका नाम है। हालांकि काफी कम चर्चित है वो ब्रांड्स, लेकिन फिर भी जिन लोगों के पास है तो ऑलरेडी रिलायंस को एक बना बनाया प्लेटफॉर्म मिलेगा जहां से वो आगे जा सकता है रिटेल बिजनेस में। अगर हम देखें कि फ्यूचर ग्रुप में हैवी डेप्ट क्यों है, तो आप ये देखेंगे कि सिर्फ मार्च 31 से सितंबर 30 2019, यानी सिर्फ 2 क्वार्टर के अंदर इसका डेप्ट 10,900 करोड़ से 12,700 करोड़ हो गया था। तो ऑलरेडी कंपनी का डेप्ट बढ़ रहा था, और फरवरी में यानी इस साल की मिड फरवरी में ये मार्केट में बात है कि काफी डेप्ट बढ़ रहा है, उसकी वजह से शेयर क्रैश हो गया था। क्योंकि अगर मैं आपको दोबारा दिखाऊं और 1 साल का चार्ट दिखाऊं, आप देखिए कभी 400 के आसपास ट्रेड करता रहा और सडनली डाउनफॉल आया, और जो कोरोना के बाद लॉकडाउन आया था इसमें उससे पहले ही डाउनफॉल आना शुरू हो गया था, और कोरोना ने इसको ज्यादा ट्रिगर कर दिया और ये 66 तक चला गया था। तो उसके बाद से इसने अच्छे रिटर्न्स दे दिए हैं, तो इसलिए थोड़े ज्यादा इंटरेस्टेड है निवेशक इसमें, क्योंकि वो और रिटर्न्स का लुत्फ उठाना चाहते हैं। किशोर बियानी जी का ड्रीम था कि वो 2000 करोड़ के बिजनेस को 20,000 करोड़ का बनाना चाहते हैं 2021 तक, और इस चक्कर में कंपनी ने काफी लॉस उठाए, काफी लोन आ गया, इनका जो बिजनेस प्लान था वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया, और कंपनी ने अब तक फुल ईयर के रिजल्ट्स भी नहीं दिए हैं, यानी मार्च 20 के रिजल्ट्स और जून के रिजल्ट्स आने बाकी हैं, और उम्मीद है कि अच्छे रिजल्ट्स नहीं आएंगे क्योंकि लॉकडाउन में काफी बिजनेस बंद था और काफी इम्पैक्ट हुआ है। और कंपनी के 990 इजी डे स्टोर थे और इसमें 150 शट डाउन कर दिए ऑलरेडी Q3 20 में, तो कंपनी खर्चा नहीं उठा पा रही थी अपने स्टोर्स का, तो इसमें 1000 में से तकरीबन 150 यानी 15% के आसपास स्टोर्स बंद कर दिए थे Q3 FY20 में। और एक और जो इंपॉर्टेंट बात, फ्यूचर ग्रुप के जो ब्रांड्स हैं उनमें 35 से 40 ब्रांड्स इसके खुद के थे। तो दोस्तों इसमें एक अच्छी बात होती है कि ब्रांड्स अगर चल गए तो आपके अंडर है, पर नहीं चले तो उनका लॉस भी आपको उठाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि 35 से 40% ब्रांड्स जो इनके फेल हो गए कस्टमर को अट्रैक्ट करने में, इसकी वजह से हैवी लॉसेज आए, यानी कस्टमर दूसरी ब्रांड की तरफ चले गए, तो कंपनी का 35 से 40% जो बिजनेस था इसमें वो जा चुका था। तो ये सब रीजन थे दोस्तों इस कंपनी के नीचे जाने के, और अभी काफी डाउन आ चुका है। लेकिन एक और बात है, अगर कल एक इंपॉर्टेंट डिसीजन आता है तो जिनके पास अभी शेयर्स हैं वो मंडे को काफी ज्यादा प्रॉफिट उठा सकते हैं। पर मैं आपको फिर याद दिला रहा हूँ दोस्तों, ये बात रिपीट करनी पड़ती है कि आपको जब ऑफिशियली स्टेटमेंट आए तभी आप माने। अगर आप अभी लगाना चाहते हैं तो आप रिस्क उठा सकते हैं, आपको रिस्क फैक्टर लेना पड़ेगा कि आप मान रहे हैं कि जल्दी डील आ जाएगी। जैसे आप समझ लीजिए कि 1 महीने के आसपास से डील की खबर आ रही थी, तब से 115 तक चला गया था 100 रुपए से, लेकिन वहां सस्टेन नहीं कर पाया था, और उसके बाद अभी ये खबर आई तो फिर ऊपर गया था, पर अभी भी कुछ कंफर्म नहीं है। तो आपको एक पेशेंस रखना पड़ेगा इसमें, और आपको एक रिस्क वेटेड फैक्टर लेना पड़ेगा साथ में कि मैं इतना स्टॉप लॉस लगाना चाहता हूं। तो अब आपने देखा कि 100 के आसपास तो इसने आराम से मेंटेन किया था, तो आप अपना स्टॉप लॉस डीप लगाएं या ऊपर लगाएं वो आपकी मर्जी है। कंपनी का बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन स्टेक एक्वायर करने की बात आ गई तो इसमें काफी बड़ा छलांग देखने को मिल सकता है। तो आप अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो सेट करें कि आप 20 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए कितने का स्टॉप लॉस रखना चाह रहे हैं। तो ये थी दोस्तों फ्यूचर रिटेल की लेटेस्ट न्यूज। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, और ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।